सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ है नासिर खान। नासिर खान हमारे एनरोल एजेंट, क्विक बुक्स और टर्बोटेक्स के स्टूडेंट है। रिसेंटली नासिर ने उनका ईए का पार्ट 1 क्लियर करा है एंड लेट्स हैव दिस फीडबैक इंटरव्यू विद हिम। सो हाय नासिर, हाउ आर यू? Hi ma'am, I'm good. How are you? I'm good too. नासिर, firstly I wanted to know कि आपने ईए को एज अ करियर प्रोफेशनल क्यों चूज किया? बिकॉज यू वाज ऑलरेडी अ वर्किंग एंड आउट ऑफ सडन आपने एज अ एनरोल एजेंट आपका अपकमिंग करियर प्रोफेशनल व्हाई यू चूज? Because I wanted to upskill myself because in the current field which I am working right now, so basically it is semi-skill job, and I wanted to upskill myself to a highly skilled work. So I was surfing the internet and I had a discussion with my friend. So he told me that you are from a commerce background. So for you, he said you should switch to a finance related to a finance or taxation. So when I checked the videos for the Sammi sir, so I find out that EA is a highly credential course, and I read about it and I did my own research, and I thought let's go ahead with this. नासिर, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि जब आपने आपके फ्रेंड ने आपको रिकमेंड करा, फिर आपने खुद की रिसर्च भी करी, जैसे अभी आपने मुझे बताया, डू यू रियली थिंक कि जो आपके फ्रेंड ने आपको फीडबैक दिया रिगार्डिंग एकेपीआईएस और जो आपने खुद ने अभी फील किया, बिकॉज अभी आपने ऑलरेडी आपका एक एग्जाम क्लियर कर लिया है, सो आपको लगता है कि एकेपीआईएस ने आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस थी उसको वो मैच कर पाया? Yes, more than the expected basically. कि मुझे लगा नहीं था, क्योंकि आफ्टर सच अ गैप लाइक 10 years back I studied BCom. I cleared my BCom exam, and after 10 years so like I joined a professional course. So I was not confident कि मतलब क्लियर होगा या नहीं होगा, बट सर का गाइडेंस अच्छा था, पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा था, डाउट जो सेशन थे वो भी क्लियर होते थे हमारे, और सर ने इतना सारा एमसीक्यूज दिया हुआ था, और काफ़ी मतलब नोट्स भी काफ़ी इजी थे, और सर से टच तो था ही वैसे, और जो सर का सबसे पावरफुल लेक्चर था 15 आवर्स का, तो वो करने के बाद तो कॉन्फिडेंस आ ही गया था कि क्लियर हो जाएगा। तो बस मतलब वही थोड़ा मेहनत हमने भी किया, सर का भी गाइडेंस था, तो फिर हो गया। तो अभी कॉन्फिडेंस है कि बाकी बचे हुए 2 पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। देखो वही बात है ना कि सर तो आपको खाना चम्मच में लेके खिला सकते हैं, एट द एंड चबाने का काम तो आपका ही होगा। जी जी। सो नासिर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आप हमारे एनरोल एजेंट के स्टूडेंट थे, तो हमारे यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई कि हमारा स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो, एंड आपका भी पहला अटेम्प्ट था और आपने पहले अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्लियर किया। हम यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं। हम स्टूडेंट से पहले आपके मेंटोर जो कि शमी सर हैं, वो आपसे फेस टू फेस मीटिंग लेते हैं, आपका स्टडी प्लान बनाते हैं, देन आपका स्टडी प्लान वो आपको क्लासेस देते हैं, डाउट्स होते हैं तो आपके डाउट सॉल्व कराते हैं, वो आपके रेगुलर बेसिस पे आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। बट जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपका एग्जाम देने से पहले, एग्जाम रेडी देखने से पहले आपके 2 से 3 मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि आपके रियल एग्जाम से थोड़े से हाई लेवल के ही होंगे। और उसके बाद में वो आपसे मीटिंग करके या बात करके वो आपको बताते हैं कि यू आर एग्जाम रेडी और यू नीड टू टेक टाइम। डू यू थिंक कि ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको इस एग्जाम के लिए तैयार किया जाता है, it really helps you to clear your exam in one go and really helps you कि आपका burden कम हो, साथ ही साथ में आपको आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्या ये सारे स्टेप्स प्रिपेयर करते हैं? Yes, definitely. बेसिकली सर का लेक्चर आप एक से 2 बार आपको सुनना है, और रिवीजन लेक्चर आपको जो कि काफ़ी शॉर्ट रहता है, एक समरी रहती है, वो आपको थरोली करना है, और जो 2 मॉक टेस्ट है वो आपको क्लियर करना है। 75 to 80% जैसे सर ने बोला लेके आना है, तो 100% आपका एग्जाम क्लियर आपका हो ही जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है।
That's nice, that's nice. अगर नासिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लाइक जब आप आपका फर्स्ट एग्जाम देने गए, सो जी जी। जब आप उस सेंटर में बैठे, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? आई रियली वांटेड टू नो, बिकॉज़ ये हमारे स्टूडेंट को भी, जो हमारे अपकमिंग एनरोल एजेंट है, उनके लिए भी ये गाइडेंस होता है कि एग्जाम सेंटर का क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? एग्जाम सेंटर बेसिकली जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे, यू आर कम्प्लीटली ब्लैंक, यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको काम रहना है, और जो भी वहाँ के गाइडेंस है वो रूल्स आपको फॉलो करना है। जैसे आपके जो भी बिलोंगिंग्स है वो एक आपको लॉकर दिया जाता है, उसमें रखना है। और थोड़ी चीज़ों से फेमिलियर हो जाओ, जैसे वाटर बूथ कहाँ पे है, टॉयलेट्स कहाँ पे है, ताकि आपका जब ब्रेक मिले तो आप स्ट्रगल नहीं करो ढूंढने के लिए। और उसके बाद आपका जो भी वहाँ पे फैकल्टी है वो आपको गाइड करेगा, प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। और बस जो आपको सर ने पढ़ाया काफ़ी है। वो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, जैसे हमारे 15 आवर्स के लेक्चर थे, उसमें से मैं मानता हूँ 70 to 80% क्वेश्चन तो उसी में से आ गया था। तो क्वेश्चंस की तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कि आपको पैनिक नहीं करना है। बस जो आपने पढ़ाई किया है वो आपको याद करना है, और उसी को जो भी सर ने समझाया उसी को अप्लाई करना है, बस एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। नासिर, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, लाइक आई नो लाइक सर इज ऑलरेडी ए सीए सीपीए, तो वो हमेशा स्टूडेंट्स को यही ट्राई करते हैं कि उन स्टूडेंट को जो गाइडेंस मिले वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट मैटर से थोड़ी हाई लेवल की मिले, कि ही ऑलवेज ट्राई कि स्टूडेंट को एग्जाम रेडी ना बनाए, हम स्टूडेंट को प्रोफेशनल करियर के लिए, उनके इंटरव्यूज के लिए, उनकी जॉब्स रेडी भी बनाए साथ साथ। डू यू रियली थिंक कि सर ने जो आपको पढ़ाया उन सब चीजों के पीछे आपको लॉजिक्स दिए? बिकॉज टैक्सेशन इज ऑल अबाउट लॉजिक, आप रट नहीं सकते उसे, राइट? उन्होंने, डू यू रियली थिंक उन्होंने आपको उन सब चीजों को आपको विद लॉजिक सिखाया, साथ ही साथ में उस सब्जेक्ट मैटर जितना एग्जाम में आ रहा है उससे ज्यादा नॉलेज दी, जिससे आप सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आपकी जॉब के लिए भी रेडी हो? हाँ, डेफिनेटली। जैसे आपका जो बेसिक लेक्चर सर ने कवर किया था, तो वो भी अगर आप कर लेते हो पूरा, मतलब जैसे बेसिक लेक्चर भी अगर आपने एक बार रीड कर लिया तो वो भी काफ़ी होगा। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए कहीं जाते हो तो मेरे ख्याल से वो भी आपके लिए काफ़ी रहेगा। और सर ने जो सिखाया है कि इस टैक्सेशन को आपने से बोला रट नहीं सकते, तो सर का जैसे लॉजिक है, फॉर एग्जांपल ग्रॉस इनकम है, इनकम में से फिर एडजस्टमेंट माइनस होगा, फिर उसके बाद में आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा, फिर उसके बाद टैक्स क्रेडिट माइनस होगा, उसके बाद आपका टैक्सेबल जो लाइबिलिटी है वो आएगा। तो ये सारी चीज़ें मतलब सर ने काफ़ी डिटेल में समझाया है हमको, रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी इसमें एडजस्टमेंट की क्या लिस्ट है, डिडक्शन की क्या लिस्ट है, आपको खाली प्रिपेयर करके रखना है साइड बाय साइड, और जो भी उसमें रूल्स है वो अप्लाई करना है। तो मतलब चीज़ें काफ़ी इजीली समझा है सर ने। जैसे अगर आप डायरेक्टली बुक पढ़ने जाएंगे तो समझ में आएगा ही नहीं आपको। सर की ओन लैंग्वेज में जो समझा है काफ़ी ईजी है। जैसे अभी आपने बोला कि एडजस्टमेंट डिडक्शंस काफी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको इसमें काफी इशू आता है, सो क्या आपने भी कुछ इशू फेस किया, और किस तरीके से सर की गाइडेंस के थ्रू आपने वो चीज को सॉर्ट आउट किया? इश्यूज मैंने एक ही चीज का फेस किया था कि मतलब जो लिस्ट होता है एडजस्टमेंट और डिडक्शन का, उसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते थे कभी कभार कि एडजस्टमेंट कौन सा है, डिडक्शन कौन सा है। तो कुछ नहीं करना था, खाली लिस्ट साइड बाय साइड बनाना है एडजस्टमेंट वर्सेस डिडक्शन का, और एक बार खाली उसको देखना है आपको, तो वो इजीली आप कवर कर सकते हो। True. अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक आपके एग्जाम से पहले आपने जब आपके मॉक टेस्ट दिए, आपने सर से बात करी, डू यू रियली थिंक कि वो मॉक टेस्ट आपको आपके एग्जाम से पहले काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और एग्जाम भी काफी ज्यादा फेमिलियर आता है या इजी आता है, या जो भी आपका इसके रिगार्डिंग कंसर्न रहा? मॉक टेस्ट में एक्चुअली जो सर का मॉक टेस्ट था, एक मैंने सुपर ये का एग्जाम दिया था, तो सुपर ये के एग्जाम में से भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन तो सिमिलर आ गए थे जैसे कि 28% कैपिटल गेन कलेक्टिबल्स पे लगता है, वो सेम क्वेश्चन मेरे को ये सुपर ये के क्वेश्चन में भी आए थे, सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था। और जो सर का मॉक टेस्ट था उसका मतलब जो क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स थे उसमें से भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे, तो एग्जाम पास करने के लिए काफी इजी हो गया था उसके वजह से। Yeah, that's the reason now, because sir have that
एक्सपीरियंस ही कैन टेल यू कि ये आएगा पेपर में, आपको इसको ज्यादा फोकस करना है, इस पे आप Yes, yes. थोड़ा लाइट फोकस रख सकते हैं, यू नो दिस ऑल थिंग्स कम्स विद एक्सपीरियंस एंड द फैकल्टीज यू हैव विद योरसेल्फ एंड यू आर स्टिल हैविंग, इट्स लाइक दे हैव द ह्यूज एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। वो काफी ही ज्यादा एजुकेटेड है, लाइक जैसे मैंने बोला ये सर खुद सीए सीपीए थे और वो खुद टेक्स्ट पढ़ा रहे थे, तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्सपीरियंस थे उनके फील्ड में भी और नॉलेज वाइज भी, चाहे हम कैसे भी देख लें। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं आपको बोलूं कि प्रोफेशनल करियर को चूज करने के लिए एक फैकल्टी, एक मेंटोर का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूं तो आज मुझे कोई आके बोल रहा है कि निकिता डू वन थिंग, डू सीपीए, बट अनटिल अनलेस मेरे पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो खुद उस चीज को पढ़ा रहा हो, समझा रहा हो या उसको पूरी प्रॉपर नॉलेज हो उसके बारे में, तो मैं एक गाइडेंस परस्यू कर ही नहीं सकती, यू नो। यस यस, मुझे करेक्ट। लगता है कि डॉक्टर बनने के लिए भी पूरी ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो एक सीपीए ए बनने के लिए भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है। डू यू रियली थिंक कि आपके मेंटोर्स आपको प्रॉपर गाइडेंस दे पाए, और किस तरीके से उनकी गाइडेंस आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह रही है आपको एनरोल एजेंट की जर्नी में? बेसिकली ये एक्चुअली एनरोल करने के पहले काफी मतलब पहले भी क्लासेस में एक दो जगह गया था सजेशन के लिए, बट प्रॉपर गाइडेंस मिला नहीं। क्योंकि कैसा है अभी बेसिकली अदर क्लासेस में कैसा होता है, वो खाली मार्केटिंग करते हैं कि आप यस कोर्स ज्वाइन कर लो, पैसा दे दो, आपको नहीं जमा तो आप छोड़ दोगे। बट यहाँ पे कैसा है, आपको पूरा रिक्वायरमेंट पूछा जाता है, आपका प्रोफेशन क्या है वो पूछा जाता है, उसके बेसिस पे आपको सजेशन देते। तो मुझे मेरे जो काउंसलर थे उन्होंने सजेशन दिया था कि आपका स्टडी में काफ़ी गैप हो चुका है, आपका फील्ड जो है वो फाइनेंस से मिलता जुलता नहीं है। तो उन्होंने सब पूछने के बाद में ईए सजेस्ट किया था, क्योंकि ईए में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है और उसमें आपको बेसिक कैलकुलेशन रहता है और थोड़ा टैक्सेशन के रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। तो बोला अंडर सम्मी सर गाइडेंस आप उतना क्रैक कर सकते हो और अपना करियर बना सकते हो। तो फिर मुझे अच्छा लगा, मतलब जो तरीके से उन्होंने गाइड किया। और मेंटोर का होना तो काफ़ी ज़रूरी है, जैसे सर ने बताया कि अभी आपको क्रेडेंशियल्स सीए के ईए के आने के बाद भी आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, कंटिन्यू स्टडी मेंटेन करना पड़ता है, और टैक्सेशन में काफ़ी बड़ा क्रेडेंशियल्स है ये। और आगे आप हाँ यूएस टैक्सेशन का सबसे बड़ा क्रेडेंशियल्स ये है, और अगर आप चाहो आगे एक्सपीरियंस लेके तो आप सीपीए भी कर सकते हो। क्योंकि like ये is like biggest biggest credential in US for the taxation field, and अभी आपने जैसे बोला कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फील्ड से बिलोंग नहीं करते थे, तो जितना मुझे पता है हमारे यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट हो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं नासिर, यू विल नॉट बिलीव कि के 20-25 साल का डिफरेंस होता है स्टडीज में, उनके बड़े बड़े बच्चे होते हैं। लाइक आई हैड अ conversation with one of our student and he just wanted to shift outside, so he was doing CMA, CPA, EA, a lot of things together, and he was near by 60s, you know, and he just left his studies years back, like 30-40 years back, because we just complete our studies like a normal graduation we do at 22-23 age, right? Yes. And he was 16, so I think he have a long age, long difference in his studies. So yes. I think कि ये age gap जो आपका बीच में ये होता है आपके स्टडीज के लिए, प्रोफेशनल करियर को आप जॉब करते करते, जैसे आपने भी जॉब करते करते आपकी स्टडीज को कंटिन्यू करा, साथ ही साथ में आप खुद फाइनेंस फील्ड से भी नहीं थे, तो व्हाट वी डू, हम हमारे स्टूडेंट्स को ना पहले फंडामेंटल क्लासेस देते हैं स्टार्टिंग टू एंड, बिकॉज काफी बार ऐसे होता है कि बच्चे 11th-12th में ध्यान नहीं देते, यू नो, वी जस्ट गो टू फन एंड ऑल, सो उनको भी उनके बेसिक्स क्लियर हो, जो एज गैप के बाद में, काफी एजेस ऑफ गैप के बाद में वो अगर अपनी स्टडी को
कंटिन्यू कर रहा है तो उनके लिए भी इजी हो। आप भी नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से थे, आपके लिए भी लाइक इजी हो। सो डू यू रियली थिंक कि ये जो फंडामेंटल क्लासेस एज ए स्टूडेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है आपको आपके एग्जाम के लिए, चीजों को फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग करती है, चीजों को इजी बनाती है? यस, फंडामेंटल क्लासेस के वजह से आपके जो आने वाले लेक्चर है वो स्टडी करने के लिए इजी हो जाता है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल सर ने जो काफी ज्यादा मेहनत किया था सेक्शन 1231 पे, 1245 पे, 1250 पे, अगर वही चीज आपको डायरेक्टली अगर पढ़ा दिया जाता तो आपको समझ में नहीं आता, कुछ नहीं समझ में आता। तो वही अगर अपने फंडामेंटल क्लासेस में सर ने बेसिक समझा दिया और आगे वही आपको अगर पढ़ना है तो आपके लिए काफी इजी हो जाता है। और वो तो इतने अच्छे से समझाए कि मैं अभी तीनों पार्ट क्लियर करने बाद भी उसको नहीं भूलूंगा, इतना अच्छे से दिमाग में बैठ गया। ये इम्पोर्टेंट होता है ना, भूल जाए तो वो चीज समझाई कैसे, राइट? यस यस। जो चीज हमेशा याद रहे, जैसे हमें ABCD हमेशा याद होती है, हमें इतने अच्छे से समझाई जाती है, तो दैट्स द मेन थिंग। अगर मैं आपसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन पुट अप करूं रिगार्डिंग द एक्सपेक्टेशन मीट, जब आप AKPS में ज्वाइन कर रहे थे आपने खुद ने बोला कि अदर इंस्टीट्यूट मार्केटिंग करते हैं जी। हम यहाँ पे हमेशा ट्राई करते हैं कि हम हमारे स्टूडेंट को वही बातें बताएं जो हम जनरली देते हैं, you know, like the live classes, recorded backup, study plan, mock test, placements, everything जो हम आपको बता रहे हैं वो क्या आपको ये लगता है कि जो promises हमने आपसे day 1 पे करे थे before your enrollment, वो promise हम आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं आपके साथ? हाँ, अभी आपका कमिटमेंट जो आपके तरफ से था AKPS की तरफ से, उसमें अभी तक तो कोई कमी नहीं है। जैसे अभी सर ने बेसिक क्लासेस लिया था अकाउंटिंग का 30 आवर्स का कोर्स, तो वो भी विदाउट एनी चार्ज हमको मिल गया फ्री में। तो दूसरे क्लासेस में कैसा हर एक चीज का पैसा, अभी मैं क्लासेस का नाम लूंगा नहीं, मेरे एक दोस्त ने IFRS किया है एक जगह से, उसने एक्चुअली कोर्स वो एग्जाम दे नहीं पाया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, उसका LMS एक्सपायर हो गया था, तो LMS को एक्टिवेट करने का उसको अलग से चार्ज मांग रहे हैं लोग। बट ऐसा AKPIS में नहीं है, मतलब अभी सर ने बोला CCH का कोर्स भी आगे चल के लॉन्च करेंगे तो उसका भी हमारे को एक्सेस दिया जाएगा, ऐसा सर ने बोला है। तो यहाँ पे मतलब कैसा है AKPIS का एक जो मतलब मकसद है कि स्टूडेंट को प्रोफेशनली ट्रेंड करना, करियर बनाना, वो अच्छी चीज है। मतलब सिर्फ बोलते हैं ना पैसे के पीछे नहीं है, पैसा तो चलो ठीक है, मतलब जो आप पढ़ा रहे हो मार्केट में लोग 30-40 हजार में पढ़ा रहे लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, आपका फीस थोड़ा ज्यादा है लेकिन वर्थ है, मतलब आपको समझ में आ रहा है, एग्जाम क्लियर हो रहे और एक्स्ट्रा मतलब काफी चीजें जो आपको समझाई जा रही है, जैसे बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज समझाया जा रहा है, टर्बोटैक्स हमारे चलो कोर्स का पार्ट था, आगे चल के CCH सर ने बताया वो भी, उसकी भी ट्रेनिंग बोले आपको दिया जाएगा, तो ये काफी अच्छी चीज है, मतलब स्टूडेंट को काफी हेल्प मिलेगा इससे। अगर मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं, लाइक आपने बोला कि अदर इंस्टीट्यूट, यू नो आवर मोटिव इज कि हमारा स्टूडेंट अगर हमारे पास अपने सारे ड्रीम्स लेके आ रहा है तो हम उन ड्रीम्स को फुलफिल करें। मनी जी वी आर अर्निंग फ्रॉम यू गाइज, आप लोग जो हमको फीडबैक दे रहे हो ना, देखो कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए उसकी कभी बर्थ नहीं होती, जहाँ पे हम खुद से पैसा कमा के देते हैं ना उस चीज की बर्थ होती है। सो द पॉइंट इज कि पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता। आप लोगों की तरफ से ये जो आप लोग जो फीडबैक देते हो, जब आप लोग कुछ बन जाते हो, लाइक जो ड्रीम आप हमारे पास लेके आते हो और जब वो कंप्लीट होता है, इट्स नॉट लाइक कि वो खुशी आप लोगों में होती है, हम लोग भी ऑफिस में बहुत खुश होते हैं। तो काउंसलर से कि मेरा स्टूडेंट था उसका पार्ट 1 क्लियर हो गया, सो इट्स लाइक हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो, सो इट्स आवर ड्रीम कि हम हमारे स्टूडेंट को, अदरवाइज हमारा क्या है, हम क्यों स्टडी प्लान बना रहे हैं, हम नॉर्मल भी पढ़ा सकते हैं बच्चों को, बट इट्स आवर, यू नो, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी व्हिच वी हैव फ्रॉम यू गाइस कि आप लोग ट्रस्ट करके आ रहे हो, तो हम भी सोचते हैं कि इनका पैसा वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है, तो हम इनकी एक एक चीज को प्रॉपर तरीके से लेके जाएं कि फुलफिल कर पाए खुद की ड्रीम को, राइट? जी जी। अगर नासिर इन एंड मैं आपसे पूछूं कि AKPIS ने आपके रोल में, आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले किया है, तो आप क्या कहना चाहोगे? एक कॉन्फिडेंस दिया है, एनकरेज किया है हमको,
कि मतलब कोई भी चीज़ अगर आप स्टार्ट करना चाहो, कुछ भी चीज़ करना चाहो, तो हार्ड वर्क के थ्रू और एक राइट मेंटरशिप और गाइडेंस के थ्रू पॉसिबल है। That's true. ये चीज़ यस Yeah, please continue. हाँ, तो ये मतलब कॉन्फिडेंस हुआ है, मतलब ऐसा कि अगर आपका मेंटोर सही हो और सही जगह से अगर आप गाइडेंस ले रहे हो, कोचिंग ले रहे हो, तो यू कैन डू एनीथिंग बेसिकली। और सर जैसा बोलते हैं कि मतलब लिमिट जो है, मतलब ये मत समझो आप कि एक लिमिट है, आप अपनी लिमिट से ज़्यादा भी कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। That's true. ऐसी कोई चीज नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते, बस हर चीज के जी पीछे जी, एक मेहनत और एक लगन होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप आपकी तरफ से आपके मेंटोर्स को क्या बोलना चाहोगे, तो आपकी तरफ से उनको क्या मैसेज जाएगा? मैं तो बस इतना थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी मतलब मेहनत कर रहे, काफ़ी अच्छा काम कर रहे, और यही आप कंटिन्यू करिए। जैसे अभी तो हमारा तो हो ही जाएगा, मतलब करियर बना ही देंगे सर। आगे भी बहुत सारे बच्चे इंडिया में जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे जैसा, तो हम चाहेंगे आप उनको भी मतलब हेल्प करो, और काफ़ी जो स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब के लिए या स्किल के लिए, आप उनको भी आगे बढ़ाओ। Thank you so much, Nasir, for your lovely words, and I really wish you all the best for your upcoming 2 exams. And थैंक यू थैंक जल्दी यू। आपकी दोनों एग्जाम्स क्लियर करो, क्विक बुक्स और टर्बो टेक्स्ट भी क्लियर करो, and then जी जी, finally I will take you on another interview, and there I will be introducing you as a EA Nasir very soon, very soon. So I'm wishing you यस all the very best, and just do your hard work, just do your studies as the way you're doing. We all are here to support you guys. So thank you so much for your patience throughout this interview and your time especially. थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you.